बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स टू अल्लाह फॉर एवरीथिंग। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखें और आपको कामयाबियों से नवाजें। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर किसी स्टूडेंट को मेरे लेक्चर्स की समझ आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो लेक्चर की तैयार करूं तो वो सबसे पहले आपको मिल सके। मैं इंशाल्लाह चंद ही दिनों में कंप्यूटर का जो 9th का कोर्स है वो इंशाल्लाह मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। चंद दिनों में ही मैं फुल बुक अपलोड कर दूँगी, तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर किसी को समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पहले जो था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पढ़े थे, उसके बाद हमने फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं एल्गोरिथम के बारे में। तो स्टूडेंट, एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम, जब हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, हम उसको सॉल्व करने लगते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं। उसके स्टेप्स करने के बाद हम सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट जब हम बनाते हैं तो फ्लो चार्ट जो हमारा होता है वो एक तस्वीरी शक्ल होती है, हमारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तस्वीरी शक्ल होती है। जो एल्गोरिथम होता है ये हम इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे हम लिखते हैं या उर्दू लैंग्वेज में जैसे हम लिखते हैं। मैक्सिमम इंग्लिश लैंग्वेज में, हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे। हर उसका पार्ट जो होगा स्टेप बाय स्टेप हम लिखते जाएंगे, तो वो हमारी आम रूटीन की जो होगी ना, मतलब लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप हम लिखते जाएंगे, तो उसको समझना ह्यूमन के लिए बहुत ही इजी है। एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट की निस्बत एल्गोरिथम को समझना ज़्यादा इजी होता है। तो पढ़ते हैं। स्टडिंग एल्गोरिथम इज़ ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। एल्गोरिथम जो होता है वो बुनियादी हिस्सा है कंप्यूटर साइंस का। इन दिस सेक्शन वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिथम इन डिटेल। इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम के कंसेप्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। डेफिनेशन: एन एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या है? सेट ऑफ स्टेप्स है, स्टेप्स का सेट है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, इसको हम नेचुरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन, तो इसलिए इसको समझना ज़्यादा ईजी होता है ह्यूमन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑफ प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, हम फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है स्टार्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट में भी हम सबसे पहले स्टार्ट ही करते थे, स्टार्ट। उसके बाद हम टेक ए कैटल, एक कैटल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पोर वाटर इन इट, इसके अंदर हम पानी डालते हैं केटल के अंदर। पुट द केटल ऑन फायर, केटल को फायर पर चढ़ाते हैं, केटल को फायर पर रखते हैं। ऐड शुगर एंड मिल्क, उसके अंदर शुगर और मिल्क को ऐड करते हैं। वेट टिल इट बॉयल, बॉयल होने तक इसका वेट करते हैं। रिमूव द केटल फ्रॉम फायर, अब केटल को फायर से रिमूव कर देते हैं और ऐड हो जाता है। तो द above set of steps can be called an algorithm for tea preparation। ये जो above set of steps है, ये जो set of steps है, ये क्या है? can be called, इसको हम कहते हैं an algorithm for tea preparation। टी प्रिपरेशन का एल्गोरिथम। इसमें हमने चाय बनाई है इस फुल स्टेप में, तो ये हमारे लिए क्या है? एल्गोरिथम फॉर टी प्रिपरेशन, चाय बनाने का एल्गोरिथम। वी कैन आल्सो सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। वी कैन आल्सो सॉल्व प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम्स को यकीनी तौर पर सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मदद से। फॉर दैट पर्पज, इस मकसद के लिए, वी फर्स्ट फार्मूलेट एन एल्गोरिथम, हमें सबसे पहले एक एल्गोरिथम को फार्मूलेट करना पड़ेगा फॉर द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के लिए। एंड देन ट्रांसलेट दैट एल्गोरिथम इनटू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर, और फिर इसको ट्रांसलेट किया जाता है दैट एल्गोरिथम इनटू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इस एल्गोरिथम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट किया जाता है फॉर द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए। यूजली एन एल्गोरिथम टेक्स एन इनपुट, आमतौर पर एक एल्गोरिथम टेक्स लिया जाता है एन इनपुट। जाहिर सी बात है, एल्गोरिथम है तो उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? टेक एन इनपुट, इनपुट लेंगे। एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा? प्रोड्यूस सम आउटपुट, तो हमें आउटपुट शो हो जाएगी।
स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे है जैसे फ्लो चार्ट था, लेकिन वो हमारी तस्वीरी शक्ल थी और ये हम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। तो डू यू नो, ये आपका, ये हम पढ़ लेते हैं, ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ये क्या है? द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ अरेबिक राइटर मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। ये जो वर्ड एल्गोरिथम है ये किसने इजाद किया है? ये मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी ने इजाद किया। अब है रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एल्गोरिथम का रोल क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, हम पढ़ते हैं। एन एल्गोरिथम हैज़ ए वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो एल्गोरिथम है उसका बहुत ही अहम किरदार है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एज इट प्रोवाइड्स ए स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। एज इट प्रोवाइड, ये मुहैया करता है, ए स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है टू द प्रॉब्लम सॉल्वर, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। तो इट इज़ ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन। इट इज़ ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, इसके बाद तफसील होती है डिस्क्रिप्शन की ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन की कंप्लीट तफसील होती है इसके पास। यूजली एक कंप्यूटर प्रोग्रामर, आमतौर पर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एन एल्गोरिथम, सबसे पहले एक एल्गोरिथम लिखता है, एंड देन ट्रांसलेट इट इनटू कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले वो एक एल्गोरिथम लिखता है एंड देन ट्रांसलेट, और उसको ट्रांसलेट करता है इट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में उसको ट्रांसलेट करता है। Sometimes the designer of the program first make a flowchart. Sometimes बागोकात the designer of the program, जो प्रोग्राम का डिज़ाइनर होता है, यानी कि जो प्रोग्राम का डिज़ाइनर होता है उसको हम प्रोग्रामर भी कहते हैं, डिज़ाइनर भी कह सकते हैं प्रोग्राम का, और प्रोग्राम का प्रोग्रामर भी कह सकते हैं जो कि प्रोग्राम लिखने वाला होता है। समटाइम्स द डिज़ाइनर ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट मेक ए फ्लो चार्ट, सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाता है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड देन इनकोड्स द फ्लो चार्ट इनटू एन एल्गोरिथम, और तब क्या करता है वो, इनकोड द फ्लो चार्ट को इनकोड कर देता है इनटू एन एल्गोरिथम। पहले फ्लो चार्ट बनाता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्गोरिथम में। पहले फ्लो चार्ट होता है, हमने पहले फ्लो चार्ट पढ़ा, फ्लो चार्ट को फिर हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्गोरिथम में। उसको समझना ज़्यादा ईजी होता है। द रोल ऑफ एन एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये पिक्चर में शो की गई है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है एल्गोरिथम की पिक्चर में शो है, इसको देखते हैं। प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम होती है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट को फिर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, कंप्यूटर के प्रोग्राम में। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी कामयाबियों से नवाजे और अल्लाह ताला मुझ पर भी अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।